मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। और मैम आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? अच्छा रहा। 20 मिनट थे। अच्छा। और कोस्टी सर थे। लंच के बाद का समय था, इसलिए थोड़े मतलब सरल क्वेश्चंस चल रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे हमारी गृह जिले से रिलेटेड हाँ हाँ। और वहाँ की समस्याएं क्या है, जैसे नर्मदापुरम है मेरा, वहाँ का पूछा था उन्होंने। और उसके अलावा हमारा जैसे कॉलेज के जो सब्जेक्ट रहते हैं ना जी हमारे, जी वो पूछते हैं। जी। और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह अच्छा से। हाँ। तो मुझे लगता है आपके जो बैकग्राउंड है आपका ग्रेजुएशन में, उससे रिलेटेड सवाल थे शायद। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन थे। और जैसे मैं जनजाति हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे थे। जी जी जी। हाँ। ओके मैम, तो मैम इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। मेरा नाम राखी उइके है, मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। अच्छा। और अभी फिलहाल मैं भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। जी और स्नातक में मेरे इतिहास, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र रहे हैं। जी जी। ओके मैम, मैम ये आपका इंटरव्यू कौन सा और कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा पहला इंटरव्यू 2017 में हुआ था। अच्छा। और उसके बाद ये मेरा दूसरा है। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ, बाकी मेरे 8 मेंस हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और दुर्भाग्यवश 2020 का मेरा प्री नहीं निकला था। जी जी जी। ओके, तो मैम को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी मैम। और आपके जैसा कह रही 8 मेंस आपने लिख चुके हैं आप, और इंटरव्यू भी आपका दूसरा इंटरव्यू है, तो अब की बार हम उम्मीद करेंगे आपका लिस्ट में नाम आ जाए। एंड तो मैम सबसे पहला जो सवाल था वो कहाँ से था? सबसे पहला सवाल किसके द्वारा पूछा गया था? मुझे लगता है बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ही पूछा गया होगा। और वो कौन सा सवाल था? पहले सवाल मतलब इंटरव्यू की शुरुआत किस सवाल के साथ होती है? कोस्टी सर ने ही क्वेश्चन किए थे। और सबसे पहले तो वो चेहरा देखकर कहने लगे कि शायद लंच नहीं किया है। अच्छा। तो मैंने ना में उत्तर दिया, क्योंकि हम सच में ही लंच नहीं करे हुए थे। सुबह और मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में आए थे 9 बजे से। तो फिर उन्होंने पानी पीने को कहा, फिर थोड़ी देर मैं कंफर्ट हुई, फिर उसके बाद उन्होंने शुरुआत की थी। तो मतलब पहले वहां अंदर जाके वो कंफर्ट कराते हैं? कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप अगर एंजाइटी फील कर रहे हैं, एंजियस हैं, या फिर थोड़ा सा मतलब नर्वस हो रहे हैं, तो वहां जाकर के वो काम डाउन कर देते हैं? हाँ, हो जाता है और अच्छा लगता है। जैसे हम बाहर बैठे रहते हैं तब तक तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, दूसरे कैंडिडेट से पूछते हैं क्या चल रहा है। और फिर अंदर जाकर सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर आ चुका है। और इस प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर आपको मिलेगा अब तक का सबसे भारी डिस्काउंट, 73% तक का डिस्काउंट। जैसे कि एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2024 1499 रुपए में, एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 799 रुपए में, एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 799 रुपए में, और सर्व सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 2999 रुपए में मिल रहा है। याद रहे दोस्तों, ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है। अगर आप इस डिस्काउंट पर और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सवाल डेप्थ के रिलेटेड अराउंड ही घूमते रहे क्या? हाँ, वहीं से थे। कुछ करंट में क्वेश्चन नहीं किए थे उन्होंने। जैसे कि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन से कोई सवाल था? नहीं, इलेक्शन से कोई सवाल नहीं थे जी। और ग्रेजुएशन से किस तरह के सवाल थे आपके बैकग्राउंड से? उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के बारे में पूछा था। कैसा, किस तरह से, क्या सवाल था? जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। हाँ। और अधिकतर उनके ऐसे ही थे कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करोगे। है ना, ये उनके थे। और हमें बताना था। और एनीमिया, जैसे कि सिकल सेल का चल रहा है अभी मिशन, उसके बारे में उन्होंने पूछा था। अच्छा जी। अच्छा मैम, इसके अलावा मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपकी प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि आप लगातार 8 प्रीलिम्स आपने लिखे हैं, 8 मतलब मेंस लिखे हैं, तो ऑब्वियसली 8 प्रीलिम्स क्लियर हुए होंगे जब भी मेंस लिखे हैं। तो प्रीलिम्स को क्रैक करने की क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, जिनको उनको सीख मिले कि नहीं इस तरह से प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है? बच्चे आजकल जो बिल्कुल अभी लर्निंग में शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, जिसने जो कहा वो उठा लेते हैं। लेकिन मेरा तो बहुत जो रहता है ना बुक्स का, वो छोटी सी लिस्ट रहती है। सबसे पहले मैं उसमें अपनी लूसेंट को ही रखती हूँ। और लूसेंट, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए मैं पुणेकर यूज करती हूँ। मैं ज्यादा किताबों को नहीं रखती हूँ, जैसे तथ्यवाद से हमारे करंट अफेयर आ जाते हैं, और लूसेंट कवर कर देता है। हाँ, ज्यादा बुक्स मुझे नहीं लगता, मैं नहीं रखती। अच्छा। मतलब कंटिन्यू, जैसे कि अभी इस बार तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ था और वो लूसेंट का ही था मेरा। जी, जी, जी। और पुणेकर का था। जी। और साइंस के लिए देख सकते हैं हम,
जैसे अभी चल रहा है ना, जैसे धाम चल रही है, परीक्षा धाम वगैरह, ये देख सकते हैं। बाकी तथ्य पाठ भी बेस्ट है करंट के लिए। हम स्पीडी आती है रेलवे की, हाँ वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नोट्स वगैरह और कुछ? नोट्स वगैरह हमें जैसे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी कोचिंग्स का भी ले सकते हैं। इतना सब कुछ मटेरियल हमें मिलता है। हाँ, गूगल वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह और बाकी और चीज यूट्यूब वगैरह, इस सब का इस्तेमाल किया? नहीं, मैं सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ, अच्छा, ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किताबें ज्यादा प्रमाणित रहती हैं। जी जी जी, हाँ, इसलिए। ओके, ठीक है मैम, थोड़ा सा मेंस के बारे में भी बता दीजिए कि मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या, किस तरह की रहती है, क्या आप गलतियां करती हैं और क्या आपकी क्या गलतियां रही मेनली, और क्या आपने इस बार बदलाव किया, चेंजेस क्या किए मेंस में? सबसे पहले मेरी गलतियाँ यही रही है कि मैं टेस्ट नहीं देती हूँ। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग में ये रहा मेरा, लेकिन फिर इंदौर आकर मुझे समझ में आया कि यहाँ टेस्ट जैसा भी कुछ होता है, तो फिर मैं टेस्ट देने लगी, तो इम्प्रूव हुआ था बहुत ज़्यादा। हाँ, बस प्रैक्टिस की कमी रह जाती थी, क्योंकि मेरे साथ ये होता था ना कि मैं लिख लूंगी, ये सोच लेती थी, इस वजह से रह जाती थी। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेंस के लिए, है ना? हाँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए चाहिए। जैसे हम इंटरव्यू के लिए मॉक करते हैं, वैसे ही टेस्ट के लिए बहुत जरूरी रहता है। अच्छा, मेंस के लिए टेस्ट वाला। इसके अलावा आपकी मेंस की कोई बुक लिस्ट, अलग से कोई बुक लिस्ट रही है प्री के अलावा मेंस के लिए, अगर मैं कहूँ? नहीं, मैं कोचिंग्स के नोट्स लेती हूँ और उन्हीं की शॉर्ट नोटिंग कर लेती हूँ और उन्हीं का रिवीजन करती हूँ। कुछ नया नहीं करती हूँ, बस ये है कि अपडेट कर देती हूँ, जो करंट में आता है उनको अपडेट करके। हाँ, बस। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर आप बताना चाहें तो किस कोचिंग के नोट्स बेस्ट रहते हैं, सबसे बेस्ट, अगर आप बताना चाहें? अच्छा, मैं बच्चों को मतलब आकार के मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ मेंस के लिए? हाँ, मेंस के लिए, और वही बेस्ट लगा। उसकी भाषा बहुत सरल है, तो वो याद भी हो जाती है और लिखने में सरलता आती है। अच्छा, इस सब के अलावा आपको क्या लगता है कि मैं जो बच्चों को और कोई आप बताना चाहें, कोई इनोवेशन, मतलब इनोवेटिव कोई तरीका मेंस लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर, जैसे मैं करती हूँ, बट मेरा बहुत कम रहता है, मतलब मैं पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, लिखने पर कम देती हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वही शॉर्ट नोट बनाओ, उनको रिपीट करो, आंसर बनाओ, और बाकी कोचिंग्स वाले तो हमें गाइड करते ही हैं, ये चीज रहता है। क्या लगता है आपको, ये आपकी गलती भी रहती है कि आप लिखने पर कम ध्यान देती है थोड़ा सा? हाँ, ये गलती रहती है, क्योंकि हो सकता है आलस आ जाता है पढ़ते पढ़ते कि अब कौन लिखे, ऐसा वाला हो जाता है, तो ये गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि लिखने पर ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस ज्यादा करें लिखने की? हाँ, मैं यही उनको सजेस्ट करूंगी, वो लिखने पर अगर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, तो क्योंकि मुख्य परीक्षा तो हमारी लिखित परीक्षा ही है, तो हाँ, जैसे राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो उनको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, ये चीज रहती है। तो वो ये करे, और बाकी रिवीजन हमें डेली करना है, जो हम दिन भर पढ़ते हैं उसका रात को रिवीजन तो करना ही चाहिए, लिख लेना चाहिए 2-3 क्वेश्चन। और वैसे भी अब सिलेबस पैटर्न सब बदल गया है, तो इसके लिए नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे हमें भी अब 24 में नई से शुरुआत करनी पड़ेगी। वैसे अभी 22-23 का मेंस लिखा है, उनके रिजल्ट आने बाकी हैं, देखते हैं। लास्ट में क्या आपका सजेशन क्या रहेगा और क्या एडवाइस करना चाहेंगी एस्पिरेंट्स को, जो नए बच्चे तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, सोच रहे हैं तैयारी किया जाए, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? सजेशन यही रहेगा कि वो ज़्यादा किताबों का, ज़्यादा कोचिंग्स का, मतलब अपने आप को भंवर कुआं में फंस के भंवर में ना फंस जाएं। हाँ, ये मैं मानती हूँ, मतलब बहुत सारी कोचिंग्स नहीं करनी चाहिए उनको, एक कोचिंग हाँ, एक सोर्स पर डिपेंड रहे। हाँ, एक सोर्स बहुत सही रहता है, कंटिन्यू उसको पढ़ते हैं तो वो हमें याद भी रहता है। नहीं तो मैंने देखा है बच्चों के पास इतना सारा मटेरियल भरा रहता है और पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे नई किताबें हमेशा हम उनसे फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। जैसे मेरे साथ भी नई किताबें रखी रहती हैं बस देखने के लिए, बट मैं पढ़ती हूँ पुराने से ही। मतलब ये तो लेते हैं हम लोग उनको फिर तो मतलब कहने का आप, मैं अगर थोड़ा एक लाइन में कहूँ तो लिमिटेड सोर्स रखें। हाँ हाँ हाँ, लिमिटेड सोर्स रहेगा ना तो वो सही रहेगा, उसी को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपको उम्मीद करेंगे आपका आपकी बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच मैम।